जय माता दी। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ कि समुद्र मंथन क्यों हुआ और माता लक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो कथा ये है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया था और सारे देवता श्रीहीन हो गए थे। जब देवता श्रीहीन हो गए तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि तुम लोगों की शक्ति तभी वापस आएगी जब तुम लोग समुद्र मंथन करोगे। तो समुद्र मंथन तो अकेले किया नहीं जाएगा। समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों लगेंगे। तो भगवान ने कहा राजा इंद्र से कहा कि तुम जाओ, राजा बलि के पाताल लोक के राजा बलि हैं, उनसे बातें करो। जब वो राजी हो जाएंगे तो दोनों लोग मिलकर समुद्र मंथन करोगे तो समुद्र मंथन से जो निकलेगा रत्न, उसमें से तुम्हें श्री की भी प्राप्ति होगी। तो इंद्रदेव जाते हैं, राजा बलि से पाताल लोक के राजा बलि से बात करते हैं। बात करने के बाद वो तैयार हो जाते हैं समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन किया जाता है जिसमें से मंदराचल की मथानी बनती है और वासुकी नाग रस्सी बनते हैं। एक तरफ देवता पकड़ते हैं, एक तरफ दानव पकड़ते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कछुआ का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं और समुद्र मथा जाने लगता है। समुद्र मथते मथते सबसे पहले निकलता है कालकूट नाम का विष, हलाहल। जब कालकूट नाम का विष निकलता है तो वह उस विष से चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। जीव जंतु प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। तब भगवान शिव की स्तुति की जाती है। भगवान शिव की स्तुति करने पर भगवान शिव हलाहल को पी लेते हैं और हलाहल विष जैसे ही पीते हैं वैसे माँ पार्वती अपनी योग शक्ति से उस विष को कंठ पे ही रोक देती हैं। क्योंकि अगर भगवान शिव के पेट में वो विष, क्योंकि इतना जहरीला विष था, उसका विष नाम है, तो कितना खतरनाक, कितना भयंकर रहा होगा कि भगवान के पेट में जाता तो शायद, अब वो तो भगवान भोले बाबा हैं, अजर अमर हैं, लेकिन भाई माँ ने रोक दिया या भगवान ने रोक लिया तो ज़रूर कुछ कारण रहा होगा। तो भगवान ने उस विष को अपने कंठ पे रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए तब से। और पहले नंबर पे कालकूट विष, हलाहल विष निकला जिसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। दूसरे नंबर पे कामधेनु गाय निकली। जो कामधेनु गाय निकली, कामधेनु गाय सर्वस्व पूजनीय है, सब कुछ देने वाली। संसार में अगर उनकी पूजा की जाए तो कामधेनु गाय सब कुछ देने वाली, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय की एक कथा है गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की। तो ये कथा हम कभी आपको बताएंगे, लेकिन आज आपको यही कामधेनु 14 रत्न के बारे में। तो कामधेनु गाय को ब्रह्मादि ऋषि को दे दिया गया। ब्रह्मवादी जो ऋषि थे उनको कामधेनु गाय को सौंप दिया गया, क्योंकि ऋषि पूजा पाठ हवन जप तप में लगे रहते थे। उनके भोजन और की व्यवस्था के लिए कि जो इच्छा उनके पास जाके गौ माता के पास हाथ जोड़ के आप कहिए, वो सब माँ तुरंत प्रकट कर देती। जैसे कि सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा पवित्र हैं, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा पवित्र हैं। और क्या कहते हैं, उसी तरीके से पौधों में माँ तुलसी पवित्र हैं। उसी तरीके से कामधेनु गाय भी हैं जिनकी योग्यता और पवित्रता बहुत है। और दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय, और तीसरे पे उच्चैश्रवा घोड़ा निकला समुद्र से। जब तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो वो देवराजेंद्र को दे दिया गया। और चौथे नंबर पर इरावत हाथी निकला जो शुक्ल वर्ण का था, जिसके 4 दांत थे, वो भी इंद्र को सौंप दिया गया। पाँचवें पे कौस्तुभ मणि निकली। जो पाँचवें पे कौस्तुभ मणि निकली उसको भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। और छठे नंबर पे कल्प वृक्ष निकला। छठे नंबर पे जो कल्प वृक्ष निकला वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में देवताओं को दे दिया गया। और सातवें नंबर पे रंभा नामक अप्सरा निकली। सातवें नंबर पे जब रंभा नामक अप्सरा निकली वो भी स्वर्ग को ही चली गई। वो नृत्यांगना थी और स्वर्ग में ही, वो भी स्वर्ग में चली गई, देवताओं के पास चली गई। सातवें नंबर पे रंभा नामक अप्सरा। आठवें नंबर पे माँ देवी लक्ष्मी का प्राकट्य होता है, श्री का प्राकट्य होता है। आठवें नंबर पे माँ आदिशक्ति, माँ परमेश्वरी महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है। तभी से हम लोग उसी दिन से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली त्यौहार मनाने का 2 कारण है। एक, माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। दूसरा, भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे, उस समय सारी अयोध्या वासियों ने
हर जगह, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, मतलब अयोध्या जितनी भी बड़ी थी, सारे अवध में हर जगह दीप जलाए गए थे, मिट्टी के घी के दिए जलाए गए थे। इसी से अंधेरे को भगाकर उजाले का प्रकाश, मतलब अंधेरा का नाश हुआ था, रावण जैसे राक्षस का वध हुआ था और शक्ति का उदय हुआ था, सत्य का उदय हुआ था, प्रकाश का उदय हुआ था। तब उसलिए सारे अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जला करके सारी अयोध्या को सजाकर भगवान राम का स्वागत किया था। भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, तो इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। तो माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। माँ 8वें नंबर पे, समुद्र के मंथन में 8वें नंबर पे माँ लक्ष्मी निकलती हैं, जो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को वरण कर लेती हैं। अब 9वें नंबर पे वारुणी अर्थात मदिरा निकलती है, जो राक्षसों को दे दी जाती है, राक्षस मदिरा स्वीकार करते हैं। और 9वें नंबर पे मदिरा निकलती है। 10वें पे चंद्रमा प्रकट होते हैं, जो चंद्रदेव हैं, चंद्रमा प्रकट होते हैं। चंद्रदेव को भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं। और 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकलता है। पारिजात वृक्ष भी प्रकट होता है। पारिजात वृक्ष ये है कि उस पारिजात वृक्ष के सामने जा कर के आप जो भी मनोकामना की इच्छा करेंगे, पारिजात वृक्ष आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। 12वें नंबर पे पंचजान्य शंख निकलती है। पंचजान्य शंख जो भगवान विष्णु धारण कर लेते हैं, पंचजान्य शंख को अपने पास रख लेते हैं। और 13वें नंबर पर धन्वंतरी जी निकलते हैं, इसीलिए त्रयोदशी के दिन 13वें नंबर पर धन्वंतरी जी निकलते हैं, इसलिए धनतेरस का त्यौहार जो पड़ता है। और स्वर्ण का कलश लेकर के हाथ में निकलते हैं और एक हाथ में यजुर्वेद लेके निकलते हैं। तो इसलिए पहली बात तो वो धन्वंतरी जी वैद्य हैं, सारे रोगों को नाश करने वाले हैं। और कलश लेके निकलते हैं स्वर्ण का, इसलिए सोने का कलश उनके हाथ में रहता है। तो 13वें नंबर पर धन्वंतरी जी निकलते हैं, इसलिए धनतेरस की पूजा की जाती है, खरीदारी की जाती है, भगवान की धन्वंतरी जी की पूजा लक्ष्मी गणेश जी के साथ की जाती है। और 14वें नंबर पे जाके विष निकलता, अमृत निकलता, 14वें नंबर पे जाके अमृत निकलता है। जब अमृत निकलता है तो अमृत के लिए छीना झपटी होने लगती है। छीना झपटी जब होने लगती है तब फिर विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं। और भगवान विष्णु की इतना सुंदर रूप रहता है, उस रूप को देख करके सारे राक्षस उधर मोहित हो जाते हैं। और भगवान विष्णु और अमृत कलश ले करके और अपनी माया के द्वारा पंक्ति में बैठा देते हैं, एक तरफ राक्षसों को, एक तरफ देवताओं को अमृत पिला देते हैं और राक्षसों को वो अन्य जो भी देते हैं, मदिरा या कुछ, मतलब उन्हें अमृत नहीं देते हैं, कुछ और दे देते हैं। तो इस तरीके से पिलाते हैं। ये 14 रत्न आप समुद्र से निकले थे और माता महालक्ष्मी भी निकली थी, तभी से दिवाली का पर्व मनाया जाता है। और माता महालक्ष्मी हम सब पर कृपा करें, हम सब लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए लक्ष्मी गणेश की जय।